नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, क्या क्या खुशियों की सौगात लेकर आएगा और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, क्या होगा ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव। मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2000 का महीना आपकी किस्मत बदलने वाला होगा, क्योंकि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही मार्गी हो चुके हैं और देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में हो रहा है, जो कि आपको प्रबल धन लाभ तो कराएगा ही, साथ ही साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा। वीडियो के अंत में हम आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपकी समस्याओं का समाधान बताएंगे और आपके कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे। एक जातक ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है और शायद यही प्रश्न आप सबके मन में होगा कि कैसे पता करें कि आपके कमेंट्स की रिप्लाई किस वीडियो में है। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि कमेंट्स तो असीमित हैं और रिप्लाई करने की क्षमता सीमित है। फिर भी मैं यही प्रयास करूँगा कि आपने जिस जिस दिन प्रश्न पूछा है उससे अगले 3-4 दिनों में जो भी वीडियो अपलोड होंगे उनमें आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो वीडियोस देखते रहिए, किसी न किसी वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और देवगुरु का ये गोचर 21 नवंबर तक एकादश भाव में रहेगा और 21 नवंबर को देवगुरु द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है और सूर्य बुध और मंगल तीनों ही ग्रह तुला राशि में गोचर कर रहे हैं कुंडली के अष्टम भाव में। सूर्य 16 नवंबर तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद सूर्य का गोचर भाग्य भाव में हो जाएगा और बुध का भी गोचर 21 नवंबर को भाग्य भाव में होगा। मंगल पूरे महीने आपकी कुंडली के अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। ये है ग्रह स्थितियाँ। आइए विचार करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आपके इनकम, आपके लाभ के बारे में, और इसका विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है। कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु का गोचर है और यहाँ पर शनिदेव का भी गोचर है। चूँकि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही मार्गी हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में धन प्राप्ति के मार्ग में अभी तक अगर किसी तरह की कोई रुकावट थी, क्योंकि शनि के प्रभाव से कार्य स्लो हो जाता है और दोनों ही ग्रह जब वक्री थे तो कार्य और भी स्लो रहा होगा, धन की प्राप्ति में दिक्कत आई होगी। लेकिन अब दोनों ही ग्रह मार्गी हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में धन प्राप्ति के मार्ग में जो भी बाधाएं थीं वो दूर हो जाएंगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। एकादश भाव लाभ का भाव है और इससे धन के लाभ, संतान के लाभ और शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है। एकादश भाव में देवगुरु आपको महाधनी बना देंगे। आपकी धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि होगी। विभिन्न स्रोतों से आपको धन का लाभ होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध अत्यंत मधुर होंगे। उनके सहयोग से आप धन कमाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। देवगुरु के प्रभाव से आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे और धन प्राप्ति के एक से अनेक साधन बनेंगे। चूँकि शनिदेव ही मार्गी हो चुके हैं, तो धन प्राप्ति के नए नए साधन, नए नए तरीके बनेंगे। कई कार्यों से आप धन की प्राप्ति करेंगे और अचानक धन लाभ भी हो सकता है।
जैसे कि आपने शेयर में कोई निवेश किया हो, उससे आपको लाभ होगा। आपने गोल्ड में निवेश किया है, उससे लाभ होगा। शनि के प्रभाव से, चूँकि शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, तो अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, आपका कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है, कोई बिल आपका पास नहीं हो रहा था, वो पैसा आपको मिल जाएगा। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि संतान और शिक्षा का भाव है, और देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक भी हैं, और इसके स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि देवगुरु के मित्र हैं। तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपने क्षेत्र में महारत हासिल करेंगे। टेक्नोलॉजी या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हों तो आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। ख़ास करके वो जातक जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, या जो फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस या म्यूज़िक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी प्रबल लाभ होगा। और भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेंगे 16 नवंबर को, और बुध 21 नवंबर को भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। तो विद्यार्थियों को उनके परिश्रम के साथ साथ उनके भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उस क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। शुक्र, शनि, देवगुरु चूँकि संतान के भी कारक हैं, अगर आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, और संतान प्राप्ति के साथ ही आपका भाग्योदय भी होगा। संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और आपके परिवार के भाग्योन्नति करने वाली होगी। इस गोचर काल में विवाह होता है तो पत्नी उच्च शिक्षिता होंगी, अर्निंग मेंबर होंगी, धनाढ्य ससुराल होगी, और आपका रहन सहन अत्यंत वैभवपूर्ण होगा। देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देंगे। भविष्य में क्या होने वाला है इसका आभास आपको हो जाएगा, और उसी के अनुसार आप प्लानिंग करके लाभ प्राप्त करेंगे। आपके लग्न के भी स्वामी हैं देवगुरु। आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य होगा, ज्ञानमयी वाणी होगी, अपने बुद्धि और कौशल से दूसरों को प्रभावित करेंगे और अपना कार्य सिद्ध करेंगे, और उससे आप लाभ प्राप्त करेंगे। देवगुरु के बारे में एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवगुरु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। गज केसरी राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, और इस राजयोग के बनने से प्रबल धन लाभ होता है। तो देवगुरु की दृष्टि कम से कम 3 या 4 बार जो है नवंबर के महीने में आपकी कुंडली में चंद्रमा पर पड़ेगी, और 3 या 4 बार गज केसरी राजयोग बनेगा। जब चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। जब चंद्रमा कन्या राशि में होंगे तब भी देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, और उस समय भी राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही साथ जब चंद्रमा आपकी कुंडली के वृषभ राशि में होंगे तो उस समय भी देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, और उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। और नवंबर के महीने में ये राजयोग कम से कम 3 बार बनेगा, और इसका आपको प्रबल लाभ होगा। कुंडली के द्वितीय भाव, जिसे धन भाव कहते हैं, वहाँ से आपके प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, निवेश और वाणी का विचार किया जाता है।
धन भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल की सीधी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। मंगल भूमिपुत्र हैं, ज़मीन के कारक हैं। तो नवंबर माह में कोई प्लाट, कोई मकान, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई एग्रीकल्चर लैंड, ये आप खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ चूँकि देवगुरु लाभ भाव में है तो धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं। मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ रही है तो वाणी में उग्रता होगी, क्रोध आपको आएगा। सूर्य की दृष्टि भी वाणी के भाव पर पड़ रही है तो और सूर्य भी अत्यंत प्रतापी, अत्यंत बलवान और तेजवान ग्रह हैं और ग्रहों के राजा हैं। तो स्वाभाविक तौर से आपके मन में एक अहंकार भी उत्पन्न होगा, वाणी में उग्रता भी होगी। इन दोनों चीज़ों से आपको बचना है। क्रोध ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। आप जो कुछ बोलना चाहते हैं, बोलने से पहले आप सोचें कि उसका अगले व्यक्ति पर क्या रिएक्शन होगा, या आप दूसरे तरीके से सोचिए कि अगर जो आप किसी से कहना चाहते हैं वही बात अगर दूसरा व्यक्ति आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। बस इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है और छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य का गोचर तुला राशि में हो रहा है और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। हालांकि सूर्य का गोचर अष्टम भाव में है तो सूर्य का नीच भंग राजयोग बनेगा और आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। सूर्य का राजयोग बनने से धन का प्रबल लाभ होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं तो जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना होगा, चूँकि सूर्य नीच के हो रहे हैं तुला राशि में तो कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव तो पड़ेगा ही, और वो जो अशुभ प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य के कारण आपको नेत्र संबंधी कष्ट हो सकते हैं, पेट में समस्या हो सकती है, उदर विकार हो सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कम से कम 16 नवंबर तक। और साथ ही साथ सूर्य का उपाय कर लें। सूर्य पिता के कारक होते हैं तो आप पिता की सेवा करें, पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। जहाँ तक कुंडली के सप्तम भाव की बात है तो कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं और 21 नवंबर को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। हालांकि यहाँ के केतु भी गोचर कर रहे हैं, लेकिन केतु का प्रभाव अगर कोई शुभ ग्रह है तो उसके साथ उसके प्रभाव को केतु बढ़ा देते हैं। तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा पूरी तरह से। छठा भाव, सप्तम भाव चूँकि परिवार भाव है और बुध जो हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो आपको लाभ होगा। परिवार में शांति, सुख शांति बनेगी, पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आपकी लव लाइफ है, रोमांस चल रहा है तो वो शादी में परिवर्तित हो सकता है। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। दशम का दशम होने के नाते जो है सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। और सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध। तो जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, लेखक हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, शिक्षक हैं या वकालत का कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रबल धन लाभ होगा, व्यापार में उन्नति होगी। ब्याज बट्टा, गिरवी, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश,
इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को भी लाभ होगा। साथ ही साथ जो जातक पत्रकारिता, सोशल मीडिया, संचार क्षेत्र या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको भी प्रबल लाभ होगा। आइए बात करते हैं शुक्र के बारे में, जो कि कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के प्रभाव पर चर्चा करने से पहले मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। चूँकि मंगल का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पूरे नवंबर भाव महीने में रहेगा। एक आम धारणा है कि राहु, केतु, शनि और मंगल ये छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में राहु, केतु, शनि और मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। और यहाँ पर मंगल का गोचर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में हो रहा है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। जो जातक मंगल के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं उन जातकों के जीवन में धन, वैभव, सुखों की बरसात होगी। चूँकि मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और मंगल धन भाव के स्वामी भी हैं, तो तिजोरी भरेंगे। मंगल फोर्स के कारक हैं। तो जो जातक फोर्स में है, एयर फोर्स में है, मिलिट्री में है, नेवी में है, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में है, पुलिस विभाग में है, ऐसे जातकों को नवंबर माह में धन प्राप्ति और धन संचय के प्रबल योग बन रहे हैं। मंगल सर्जरी, चिकित्सा और ब्लड के भी कारक हैं। तो जो जातक डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, या जिनका कोई खुद का क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, पैथोलॉजी लैब है, मेडिकल स्टोर है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ऐसे जातकों को भी प्रबल धन लाभ होगा। और चूंकि अष्टम भाव जो है वो भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी होता है, तो जो जातक मेटल, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ होगा। जो जातक पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को उनके क्षेत्र में मंगल के प्रभाव से उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, उनकी ऊर्जा में वृद्धि होगी और वो अपने क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। साथ ही साथ जो जातक कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का निर्माण कार्य कर रहे हैं, सड़क, पुल या कोई बिल्डिंग, कोई इमारत, कोई कॉलोनी, बिल्डर हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सप्लायर हैं, रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, ये सब सप्लाई करते हैं, तो ऐसे जातकों को भी प्रबल धन लाभ होगा और उनके जीवन में खुशियां आएंगी। मंगल चूँकि दुर्घटनाओं के कारक हैं, यहाँ मैं आपको दो चीज़ें बहुत फोर्सफुली समझाना चाहूँगा कि चूँकि मंगल का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है और मंगल अष्टम भाव जो है वो आकस्मिक दुर्घटनाओं का भी होता है, आयु का भी होता है, ब्लड का भी होता है, कमर के नीचे के रोगों का भी होता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और पहले भी मैंने बताया कि छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य जो हैं वो 16 नवंबर तक नीच की स्थिति में रहेंगे, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। और अगर छोटे बच्चे आपके हैं और वो भी वाहन चलाते हैं तो उन्हें आप बता दें कि नवंबर के महीने में वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें, चूँकि मंगल दुर्घटनाओं के कारक हैं। और साथ ही साथ वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण करें। बात करते हैं शुक्र की। भाग्य भाव के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि सूर्य और बुध भाग्य भाव में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, तो आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपकी रुचि धर्म और अध्यात्म में होगी। आप कोई तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के दशम भाव में है
दशम भाव कर्म भाव। दशम भाव से व्यवसाय, पिता, मान सम्मान, कर्म, प्रशासन, नौकरी, अधिकार और कीर्ति का विचार किया जाता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि कला और सौंदर्य से संबंध रखते हैं, उन चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स है, श्रृंगार प्रसाधन है, डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, मेकअप या श्रृंगार की वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन जातकों को कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, क्योंकि शुक्र बहुत ही शुभ स्थिति में है, केंद्र के भाव में है और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह का केंद्र के भाव में गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। शुक्र ऐश्वर्य, भोग और सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो जो जातक सुख सुविधाओं के साधन के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, डेकोरेशन के सामान हैं, सुख सुविधाओं की वस्तुएं, घरेलू आइटम्स जैसे सोफ़ा, टीवी, पेंटिंग, ड्राइंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कलात्मक वस्तुएं, फिल्म इंडस्ट्री, फ़ोटोशॉप, इस तरह के कार्यों से जुड़े हैं, बच्चों के ड्रेसेज हैं, बच्चों के खिलौने हैं, या शॉपिंग मॉल है, क्लब है, रेस्टोरेंट है, फन पार्क है, इन सब क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को शुक्र के प्रभाव से उनके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी और लाभ होगा। दशम भाव पिता का है, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा और अत्यंत लोकप्रिय होंगे आप। साथ ही साथ शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आपको हर तरह से लाभ ही लाभ होगा। सुखों के बारे में हमने बात नहीं करी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और किसी भी ग्रह की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को प्रभावित करते हैं सबसे ज़्यादा। और सुख भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि शुक्र को सपोर्ट करते हैं, शुक्र के मित्र हैं। तो आइए बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव के बारे में। शुक्र का गोचर पूरे महीने आपकी कुंडली के दशम भाव पर में रहेगा और शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। बलवान और शुभ स्थिति में शुक्र अनेक दोषों का नाश करते हैं। देवगुरु और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं, अगर शुभ स्थिति में हों और बलवान स्थिति में हों तो कुंडली में कितना भी दोष हो वो सभी दोष जो है शमित हो जाता है। यानी राहु केतु या किसी अशुभ स्थिति में बैठे हुए किसी अशुभ ग्रह का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। शुक्र आपके जीवन को भौतिक सुखों सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे। आपका स्वभाव सलीके से रहने वाला होगा, सजने संवरने का होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपका, कला और सौंदर्य के प्रति आपका रुझान होगा। साथ ही साथ आप दीर्घायु होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, मृदुभाषी होंगे, विद्वान होंगे और राज कार्य में दक्ष होंगे। अगर आप महिला हैं तो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का पद प्राप्त करने की अधिकारिणी होंगी आप अत्यधिक लोकप्रिय होंगे, भाग्यवान होंगे, उच्च पद आपको प्राप्त होगा, अत्यंत व्यवहार कुशल और राजकार्य में अत्यंत दक्ष होंगी। आपका घर सभी वस्तुओं से परिपूर्ण होगा और अल्प परिश्रम से ही आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो आपको खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, धनाढ्य ससुराल प्राप्त होगी, कला में रुचि होगी और आप उच्च कोटि के कलाकार भी बन सकते हैं। घर, जमीन, जायदाद, वाहन, इन सब का पूरा सुख प्राप्त होगा। शुक्र के प्रभाव से आप अत्यंत धनवान होंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी। साथ ही साथ हर कार्य में आपको लाभ होगा।
सौंदर्य के प्रति आपके अंदर प्रबल आकर्षण होगा, उच्च कोटि का रहन सहन होगा, खुद को सजाने संवारने में धन और समय खर्च करेंगे, जिससे दूसरों के आकर्षण के केंद्र भी बनेंगे। देश विदेश में सम्मानित होंगे और विदेश विदेश से धन भी अर्जित करेंगे। और 21 नवंबर को देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के द्वादश भाव में हो जाएगा। द्वादश भाव विदेश का होता है, तो विदेश से भी आपको धन लाभ होगा। आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश में जा सकते हैं और साथ ही साथ आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, उसमें भी आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके कमेंट्स की। तो मैंने आपके कई कमेंट्स को रिप्लाई किया है, उसको मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि सभी कमेंट्स को तो रिप्लाई करना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपके कुंडली विश्लेषण पर एक अलग वीडियो ही अपलोड कर दूंगा, जिसमें कम से कम 25-30 जातकों की कुंडलियों का विश्लेषण तो हो ही जाएगा, तो उससे भी आपको लाभ होगा। फिलहाल तो जितनी कुंडलियों का विश्लेषण इसमें समाहित हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ, उसको आप देखिए और जो उपाय बताए हैं मैंने उसको पालन कीजिए। ये सुभाष जी का कमेंट है। इनका प्रश्न ये है कि मेरा प्रमोशन में बहुत बाधा आ रही है, मेरे जूनियर को प्रमोशन दिया है लेकिन मेरे को नहीं मिला। चलिए आपकी कुंडली देखते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में आपकी समस्या का कारण भी छिपा हुआ है और समाधान भी छिपा हुआ है। सुभाष जी, आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य नीच के हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और सूर्य ही सरकारी नौकरी और प्रमोशन के कारक होते हैं। इस वजह से आपको प्रमोशन में दिक्कत आ रही है। पंचम भाव में देखिए तो शनि भी नीच के हैं। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं और इस वजह से दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, सीधी दृष्टि सूर्य की शनि पर पड़ रही है और शनि की सूर्य पर पड़ रही है और दोनों ही ग्रह नीच की स्थिति में है, तो ऐसे में आपको दिक्कत आएगी, नौकरी में भी और प्रमोशन में भी। इसके लिए आप सूर्य का भी उपाय करें और शनिदेव का भी उपाय करें। सूर्य के लिए आप अपने पिता की अगर हैं तो सेवा करें, नहीं है तो अपने बुज़ुर्ग, कोई भी आपके बुज़ुर्ग हों, बड़े हों, गुरु हों, उनकी सेवा करें, उनकी हेल्प करें, उनका केयर करें, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ शनि के लिए आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और आपके पास कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति कोई समस्या लेकर के आए तो कोशिश करें कि आप उसकी मदद कर दें, जैसे भी कर सकें। तो निश्चित रूप से आपको सूर्य का भी सपोर्ट मिलेगा, शनि का भी सपोर्ट मिलेगा और फिर आपकी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। सूर्य के नीच होने से और शनि के नीच होने से आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। आप उपाय करें सूर्य का भी और शनि का भी। ये सतीश जी का प्रश्न है। डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी 2066, प्लेस नासिक, फाइनेंशियल क्राइसिस, प्लीज़ गाइड। आर्थिक समस्या है, इस पर इन्होंने प्रश्न किया है। चलिए आपकी कुंडली देखते हैं। देखिए सतीश जी, कुंडली के एकादश भाव से आपके लाभ का विचार किया जाता है, धन का विचार किया जाता है और एकादश भाव में केतु वक्री हैं। इस वजह से आपको आर्थिक समस्या आ रही है, लेकिन आपके लग्न भाव में शुक्र का गोचर है और हालांकि यहाँ पर सूर्य भी हैं और सूर्य जो है वो शनि की राशि में है, तो शनि और सूर्य में भी शत्रुता है, इस वजह से भी दिक्कत आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शुक्र जो है वो
सूर्य के प्रभाव से अस्त नहीं है। देखिए ये जो है अस्त का ये चिन्ह दिया हुआ है, तो शुक्र जो है वो वक्री है, अस्त नहीं है। तो आपको धन तो मिलेगा। अब आप उपाय कर लें, एक तो केतु का उपाय करें। दूसरी बात, दीपावली आ रही है और दीपावली पर आप माता लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र को स्ट्रांग करें, मन से माता लक्ष्मी की उपासना करें, अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर लें। घर में कोई भी कबाड़ की चीज़ अगर आपके घर में है, कोई भी टूटी फूटी चीज़ है, जैसे टूटे शीशे हैं, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या टूटी फूटी घड़ियां हैं, बंद घड़ी है, इस तरह की कोई भी चीज़ आप अपने घर में ना रखें। घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर लें और मन से माता लक्ष्मी की उपासना करें। आपकी आर्थिक समस्या जो है वो निश्चित रूप से दूर होगी। और केतु के लिए आप जो है काले कुत्ते को भोजन कराएं, काले कुत्ते को आप रोटी दें, कौवे को रोटी दें, गाय को भी, काली गाय को भी आप रोटी खिलाएं। इन पशु पक्षियों की सेवा करें और माता लक्ष्मी की उपासना करें, आपको धन प्राप्त होगा। ये कमेंट है शारदेंदु जी का। नौकरी कब किस क्षेत्र में लगेगी? मैं शोध छात्र हूँ, सफलता मिलेगी, बताएं। आइए कुंडली देखते हैं। शारदेंदु जी, ये आपकी कुंडली है। कुंडली के अष्टम भाव से रिसर्च का विचार किया जाता है और यहाँ पर देखिए अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, शनि हैं, और यहाँ पर शुक्र का गोचर है। शुक्र का गोचर शनि की राशि में श्रेष्ठ फल देता है, क्योंकि शुक्र और शनि बहुत ही गहरे मित्र हैं। तो शुक्र के राशि, शनि की राशि में शुक्र का गोचर होने से आपको रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और यहाँ पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं। और देखिए, आप शुक्र का अंश बल 16 डिग्री 39 मिनट है, तो शुक्र बलवान स्थिति में है। ऐसे में आपको रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विशेष करके अगर आप रक्षा संबंधी रिसर्च कर रहे हैं, डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं, चूँकि मंगल भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और मंगल मेडिकल क्षेत्र के कारक हैं, तो अगर आप सर्जरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं या सैन्य क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये कमेंट विनायक जी का है। इन्होंने पूछा है कैरियर के बारे में। कुंडली देखते। विनायक जी, ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ही मजबूत है। पराक्रम भाव में सूर्य का गोचर है। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और साथ ही साथ अंश बल भी सूर्य का 15 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जो है वो सरकारी नौकरी के, शासन प्रशासन के या राजनीति के कारक हैं। तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ बुध की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर देवगुरु हैं, तो आप व्यापार के क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं। या फिर बुध कम्युनिकेशन और स्किल के कारक हैं, तो आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कॉमर्स या मैनेजमेंट के क्षेत्रों में प्रयास कर सकते हैं। आप टीचिंग जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में है और सूर्य का मजबूत होना, स्ट्रांग होना
ये सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करें, सफलता मिलेगी। ये कमेंट है आरती जी का, 5/10/1988, 6:45 पुणे। समस्या है हेल्थ इशू, और दूसरा है आईटी में जॉब के लिए कैसा रहेगा। आइए आपकी कुंडली देखते हैं। ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु के भाव में सूर्य का गोचर है। नवम भाव में शनि का गोचर है और शनि की दशम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। शनि और सूर्य परस्पर शत्रुवत व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, द्वादश भाव में मंगल का गोचर है वक्री अवस्था में, और द्वादश भाव से अस्पताल का विचार किया जाता है, और मंगल की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। इस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हैं। सूर्य और शनि और मंगल, इनकी वजह से आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब मैं आपको नौमांश कुंडली भी आपकी दिखा देता हूँ। ये आपकी नौमांश कुंडली है, और नौमांश कुंडली में आप देखिए कि शनि का गोचर मेष राशि में हो रहा है। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, यानी नेगेटिव फल देते हैं। सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। नीच के शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर सूर्य पर पड़ रही है, और इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो आप सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने पिता की सेवा करें, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का अगर स्वास्थ्य खराब है तो उनकी देखभाल करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ शनिदेव और मंगल के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है, तो आपके लग्न भाव में शुक्र का गोचर है। पंचम भाव जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, उसके स्वामी है शुक्र, और यहाँ पर बुध का गोचर है शुक्र की राशि में। तो बुध श्रेष्ठ फल देते हैं शुक्र की राशि में। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, आईटी के कारक हैं, तो आईटी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ लग्न में शुक्र का गोचर है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं। अगर आप कला के क्षेत्र में प्रयास करेंगी तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी।